नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज मीना, कॉर्पोरेट ट्रेनर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश पर। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आया हूं जिसमें मैं अलग अलग टॉपिक्स को कवर करूंगा। इसमें उन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा जिसमें आप लोग सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं। तो जैसे कि अभी आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर टाइप ऑफ फाउंडेशंस को बताइए, आप बताइए सैलो फाउंडेशंस क्या होती हैं, डीप फाउंडेशंस क्या होती हैं। उन्हीं के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो अंत तक के बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, फाउंडेशन हमारे बिल्डिंग का बेस होता है। ये किसी भी बिल्डिंग का लोड जो है बियर करता है और इसको ट्रांसफर करता है हमारे सॉइल के अंदर। तो यही वो चीज है जिससे हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स आप देखते हैं वो सारी की सारी सुरक्षित बनी रहती हैं। तो इसमें मेजरली अगर हम देखें तो दो तरीके की फाउंडेशन होती है। सबसे पहले होती है सैलो फाउंडेशन और दूसरी होती है डीप फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन हमारी वो फाउंडेशन होंगी, इसमें ये बोला जाता है कि सैलो फाउंडेशन की जो विड्थ रहती है वो उसके डेप्थ से ज्यादा रहती है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये वाली जो फाउंडेशन है इसकी जो विड्थ है ये बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इसकी डेप्थ। मतलब इसकी डेप्थ क्या होगी, यहां से लेके यहां तक जो दिख रही है ये इसकी क्या है, डेप्थ है। और यहां से लेके यहां तक जो दिख रही है इसकी क्या है, विड्थ है। तो जितनी भी हमारी फाउंडेशन होंगी जिनकी विड्थ ज्यादा बड़ी होगी डेप्थ से, ऐसी फाउंडेशन को हम बोलते हैं सैलो फाउंडेशन। तो आपको ये लिखना है आपके नोटबुक में, shallow foundations are the foundation in which the width of the foundation is greater than the depth of the foundation। नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको आगे भविष्य में ये अच्छे से काम आ सके। तो सैलो फाउंडेशन हमारी कौन सी फाउंडेशन हुई, जिनकी विड्थ ज्यादा बड़ी होगी इनके डेप्थ के मुकाबले। अब इसी का अगर हम एकदम अपोजिट देखें तो डीप फाउंडेशन हमारे वो फाउंडेशन होते हैं जिसमें डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ज्यादा रहेगी, किससे, उसके विड्थ के मुकाबले। तो हम बात करते हैं सैलो फाउंडेशन हम कहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो सैलो फाउंडेशन हम वहां प्रोवाइड करते हैं जहां पर हम एक्सकवेशन कर रहे हैं और एक्सकवेशन करते टाइम हमें जो है बहुत जल्दी ही हार्ड सॉइल मिल गया नीचे। मतलब हम एक्सकवेशन कर रहे थे, कुछ 4-5 फीट की डेप्थ तक हमें ब्लैक कॉटन सॉइल मिला। उसके बाद में हमें या तो पीली मिट्टी मिल गई जो कि ज्यादा स्ट्रांग होती है, उसकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, या तो हमें वो मिट्टी मिल गई, या फिर कोपरा आ गया, मतलब कि जो हार्ड हमारे स्टोन के चिप्स होते हैं वो हमें मिल गए। तो ऐसी जगह पे जब भी हम एक्सकवेशन करेंगे जहां पर हमें जल्दी हमारा हार्ड स्टार्टा मिल जाएगा, ऐसी जगह पे हम प्रोवाइड करते हैं हमारे सैलो फाउंडेशन। वहीं अगर मैं बात करूं डीप फाउंडेशन की, तो डीप फाउंडेशन हम जनरली वहां प्रोवाइड करेंगे जहां पर हमारा सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो है, मतलब जब हम एक्सकवेशन कर रहे हैं, लगातार एक्सकवेशन करते जा रहे हैं और हमें वहां पर क्या मिल रहा है, हार्ड सॉइल नहीं मिल पा रहा है, हमें वहां पर लूज सॉइल मिल रहा है, वहां पर ढीली मिट्टी मिल रही है। ऐसी जगह पे हम कौन से फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे, वहां पर हम प्रोवाइड करेंगे डीप फाउंडेशन को। तो अब हम बात करते हैं सैलो फाउंडेशन के टाइप कौन से होते हैं। तो जैसे आपने सैलो फाउंडेशन के नोट्स बनाए उसी तरीके से आप लिख लीजिए, डीप फाउंडेशंस आर द फाउंडेशन इन विच द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ फाउंडेशन। ऐसे फाउंडेशन जिनकी डेप्थ ज्यादा होगी, गहराई ज्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी, मतलब विड्थ कम होगी, ऐसे फाउंडेशन को हम बोलते हैं डीप फाउंडेशन। अब हम बात करते हैं हमारे सैलो फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टाइप इसमें हमें जो है जनरली देखने को मिलते हैं। तो सैलो फाउंडेशन बेसिकली जो है ये कई तरीके के होते हैं। इनमें आप लोग जनरली जो देखते हो वो आप देखते हो ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, आप देखते हो रेक्टेंगल फुटिंग, जैसे कि यहां पर भी दिख रहा है आपको, ये एक रेक्टेंगल फुटिंग जो है प्रोवाइड की गई है। रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल पार्ट इसका हो सकता है, मतलब कि ट्रेपेजॉइडल फुटिंग हो सकती है। आपका अगर एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा छोटा रेक्टेंगल आ गया तो यहां पर ये आपकी स्टेप फुटिंग हो जाती है। तो ये सारे काय के टाइप है हमारे, ये हमारे सैलो फाउंडेशन के टाइप है। अब इनमें भी एक और चीज होती है, अगर आपका जो कॉलम है, ये आपका कॉलम अगर अकेला है, मतलब एक फुटिंग के ऊपर एक कॉलम है, ऐसी फुटिंग को हम बोलते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। अब ये कोई अलग टाइप नहीं है, ये भी सैलो फाउंडेशन का ही टाइप है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आइसोलेटेड फुटिंग अलग होती है क्या, या कंबाइंड फुटिंग अलग होती है क्या। मैं आपको बता रहा हूं, आइसोलेटेड फुटिंग सैलो फाउंडेशन का ही एक टाइप है। बस इसमें चेंज क्या होता है, एक फुटिंग के ऊपर अगर एक कॉलम है तो हम इसको बोलते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। जैसे कोरोना जब आया था, कोविड जब आया था, तो लोगों को जो है आइसोलेशन जोन में डाला जा रहा था, मतलब कि उन लोगों को अकेले रहने को बोला जा रहा था। तो आइसोलेटेड फुटिंग या आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी एक चीज, मतलब कोई एक ही है, इंडिविजुअल है, मतलब अकेला है। जैसे यहां पर ये कॉलम अकेला है तो हमारी कौन सी फुटिंग हुई, ये हमारी आइसोलेटेड फुटिंग हुई। यहीं पर अगर दो कॉलम हो जाते या दो से ज्यादा कॉलम हो जाते तो ऐसी फुटिंग को हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं, क्योंकि वहां पर दो कॉलम या दो से ज्यादा कॉलम एक साथ आ गए। तो हमने क्या समझा, सैलो फाउंडेशन के टाइप सीखे, हमने सीखा सैलो फाउंडेशन कहां प्रोवाइड करते हैं, हमने सीखा आइसोलेटेड और कंबाइंड फुटिंग हमारी कौन सी होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारी जो डीप फुटिंग होती है उनमें कौन कौन सी चीजें होती हैं।
तो जनरली होता क्या है, जितने भी ब्रिज वगैरह बनते हैं हमारे, उन ब्रिजेस में आपको देखने को मिलता है क्या, पाइल कैप। पाइल कैप के नीचे पता है आप लोगों को क्या होता है, पाइल कैप के नीचे बहुत सारे नंबर ऑफ पाइल्स होते हैं, मतलब कि बहुत सारे नंबर ऑफ पाइल फाउंडेशन दिए जाते हैं। एक पाइल किया, दूसरा पाइल किया, तीसरा पाइल किया, चौथा पाइल किया, पांचवा पाइल किया, छठा पाइल किया, ऐसे सारे पाइल्स को सेफ बियरिंग कैपेसिटी तक आप डेप्थ तक एक्सकवेशन किया, वहां पर आपने उनकी कंक्रीट की पोरिंग की, फिर उसके बाद जब वो एनजीएल तक पहुंच गए, वहां पर आपने उनको कवर करने के लिए एक कैप बनाया जिसको हम बोलते हैं पाइल कैप। अब पाइल कैप आप बना देते हैं, पाइल कैप और पाइल ये पार्ट है किसका, डीप फाउंडेशन का। फिर इसके बाद आप लोग देखते हैं उस पाइल कैप के ऊपर, जैसे ब्रिजेस में आपने देखा होगा, ब्रिज जितने भी बनाए जाते हैं वहां पर पाइल कैप के ऊपर क्या बनाया जाता है, पियर बनाया जाता है, PIER। तो ये जो पियर बनता है ये भी किसका पार्ट है, ये डीप फाउंडेशन का पार्ट है। पाइल मतलब छोटे छोटे भाई हैं और पियर मतलब उनका बड़ा भाई है, तो ये पियर आ गया। पियर के ऊपर आप लोग देखते हैं, आपको इमेज में भी दिख रहा है, यहां पर जो बनाया हुआ है इसको हम बोलते हैं पियर कैप। जनरली जो ब्रिज होते हैं उन ब्रिजेस के गिर्डर्स आके इसके ऊपर रेस्ट करते हैं। एक अगर ब्रिज का एक अगर ब्रिज का पियर है, उससे दूर कुछ दूसरे ब्रिज का पियर होगा, इन दोनों पियर के ऊपर बनाया जाएगा पियर कैप। पियर कैप के ऊपर हमारा क्या होता है, गेटर रखा जाता है, जिसको हम हमारे ब्रिज का स्लैब भी बोलते हैं। तो आप लोगों ने ये समझा पियर और पियर कैप क्या होता है। इसमें एक और टाइप होता है वेल इनकैशन, इनको इनकैशन फाउंडेशन भी बोला जाता है। ये वो फाउंडेशन होते हैं हमारे जिनको जनरली हम वहां प्रोवाइड करते हैं जहां पर हमें पानी में काम करना है। जैसे नदी है, नदी के ऊपर ब्रिज बनाया जाता है, तो अगर ऐसी नदी है जहां पर पानी बहता जा रहा है तो हम ऐसे शटरिंग के अरेंजमेंट को लगाते हैं जिसमें पानी अंदर ना आ पाए, या अगर पानी अंदर आ भी रहा है तो हम उसको पंप करके बाहर निकाल सकें, मतलब प्रैक्टिकली काम करना वहां पॉसिबल हो, ऐसी जगह पे इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, वेल इनकैशन। और ये भी एक किस चीज का टाइप है, ये भी डीप फाउंडेशन का ही पार्ट होते हैं। अब इसमें एक और चीज आप लोगों ने देखी होगी, जैसे ये वाली फुटिंग है और साथ में ये वाली फुटिंग है, इन दोनों फुटिंग्स के बीच में कई बार आप लोग देखते हैं एक बीम डाला जाता है, मतलब एक फुटिंग ये है और दूसरी फुटिंग ये है, इन दोनों के बीच में एक बीम डाल दिया जाता है। अगर मैं यहां से एक बीम डाल देता है इसको कनेक्ट करता हुआ, तो ऐसी फुटिंग को हम क्या बोलते हैं, ये फुटिंग भी सैलो फाउंडेशन का ही टाइप है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैप फुटिंग। अब ये स्ट्रैप फुटिंग हम कहां प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियर जब भी लोड एनालिसिस करता है तो वो ये देखता है कि ये वाली फुटिंग जो है ज्यादा मजबूती से लोड को कैरी नहीं कर पाएगी, ये सेफली लोड को ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। ऐसी स्थिति में हम इस फुटिंग का लोड इस फुटिंग के पास ट्रांसफर करते हैं, ताकि जितना भी लोड ये सहन कर सकती है वो तो ये लोड सहन कर ही लेगी, लेकिन साथ में एक्सेसिव लोडिंग जितनी भी होगी वो सारी उस बीम के थ्रू इस वाले फुटिंग पे ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब आपको एक और कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आपने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उनमें जो कॉलम होता है, जैसे ये फुटिंग है इसमें ये कॉलम है, उनमें कॉलम सेंटर में होता है, यहां पर ये एकदम एक साइड में क्यों दिया गया है, क्या ये गलत इनने कास्टिंग कर दी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी हमारी ऐसी फुटिंग होती है जिनमें आपका कॉलम जो है बीच में रहता है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, अगर मैं कॉलम होता तो ये हमारी कौन सी फुटिंग हो जाती, नॉर्मल फुटिंग रहती, ये हमारी कौन सी होती है, सेंट्रिक फुटिंग होती है। वहीं अगर जो कॉलम है वो अगर इस कोने में चला जाए, या फिर इस कॉर्नर पे चला जाए, या फिर जहां पर ये है उस जगह पे चला जाए, या फिर किसी भी एक कोने पे चला जाए, अगर आपकी फुटिंग का कॉलम उसके सेंटर से मूव कर गया है तो ऐसी फुटिंग को हम बोलते हैं इसेंट्रिक फुटिंग। और ये हम कहां प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जितने भी आपके घर बनते हैं वो जनरली ऐसी ही जगह पे बनते हैं जहां पर तीनों तरफ से प्लॉट्स हैं, एक तरफ प्लॉट है, दूसरे तरफ प्लॉट है, तीसरे तरफ प्लॉट है। तो आप लोग खुद सोचिए कि ऐसी जगह पे हम क्या सेंट्रिक फुटिंग देंगे, मतलब इस कॉलम को क्या हम सेंटर में बनाएंगे। अगर हमने कॉलम को यहां पर सेंटर में बना दिया तो क्या होगा, इतनी जगह तो फालतू बच जाएगी, मतलब हमने जितनी भी जगह का यूज करने का सोचा था उतनी जगह का यूटिलाइज तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसी जगह पे जितने भी हमारे कॉलम्स होते हैं फुटिंग के उनको हम इसेंट्रिक कर देते हैं, मतलब हमारे ही प्लॉट में रहती है फुटिंग, लेकिन जो कॉलम होता है वो उसके सेंटर से मूव कर जाता है। तो ये फुटिंग होती है हमारी इसेंट्रिक फुटिंग। तो मैंने आज किस 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 टॉपिक को कवर किया, मैंने बताया सैलो फाउंडेशन क्या है, मैंने बताया डीप फाउंडेशन कहाँ है, डीप फाउंडेशन क्या है और कहाँ इनको प्रोवाइड किया जाता है, और मैंने इनके टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया। मुझे लगता है ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से सीख पाए होंगे। ऐसी ही वीडियोस आप लोग अगर चाहते हैं और आगे आप जिन भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं, मैं चाहूंगा प्लीज आप कमेंट करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि किन टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियोस चाहते हैं। जो टॉपिक आप कमेंट करेंगे, जिनकी मेजोरिटी ज्यादा होगी, उन पर हम लोग जो है वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, क्योंकि सिविल गुरुजी भोपाल सिविल इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश हमेशा ही आपकी सेवा में तत्पर है। जिस भी तरीके का नॉलेज आप चाहते हैं हम आप ही के हिसाब से उस नॉलेज को प्रोवाइड करते हैं।
अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए थे तो इसको सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, क्योंकि ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियोस हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं। और ऐसे ही वीडियोस आगे भी आप देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे, और जैसे ही वीडियो लॉन्च हो वैसे ही आप सारे के सारे वीडियोस को वॉच कर लें। तो इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।